चार्ट जो कल अधूरा रह गया था, वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो आइए सबसे पहले हम उस चार्ट को पूरा कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो वो कहीं जाता नहीं, बल्कि अपने आप में वो कहता है कि बीइंग को बढ़ा देता है। दोस्तों यहाँ तक कल हो गया था। अब हम देखते हैं जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास, और वहां से वो केवल बीइंग को आप लेकर के आता है। देखिए इसमें यहाँ पर है ठीक, और इसकी सहायता क्या होती है, होता है। ठीक दोस्तों, तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास, और वहां से वो केवल जो है बीइंग को लेकर के आता है। ठीक दोस्तों, मतलब वहां से बीइंग को लेकर के आता है तो उसकी सहायक क्रिया की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वॉइस में सहायक क्रिया बन जाएगी हैव बीन और हैव बीन। ठीक दोस्तों, हैज बीन और हैव बीन बन जाएगा। ठीक, अब जब तक हमें क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहीं जाएगा नहीं, बल्कि अपने आप में वो बीइंग को बढ़ा लेगा। मैंने ही बताया था जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होती हैं, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होती हैं, सब में क्या होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो बीइंग है हैव बीन और हैव बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उधार दिया है। तो ठीक है दोस्तों, जब उसको उधार दिया है तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आवश्यकता पड़ेगी तब वह अपना दी हुई उधार चीज को वापस ले लेगा। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब चाहेगा तब प्रेजेंट परफेक्ट को बीइंग दे देगा और जब चाहेगा तब उससे वह वापस ले लेगा। ठीक, यानी जब इसे आवश्यकता पड़ेगी तब वह बीइंग अपना वापस ले लेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब रूप में बना दिया जाएगा हैज बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग। हैव बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग दोस्तों। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि हैव बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग। ठीक, इस प्रकार से जो कि आपका चार्ट बनकर के तैयार हो गया। ठीक दोस्तों, अब कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि इसका कुछ सेंटेंस का बनता है और कुछ सेंटेंस का नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं कि किन सेंटेंस का बनता है और किन का नहीं बनता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं उनका बनता है ट्रांजिटिव वर्ब मींस होता है सकर्मक क्रिया। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे उनका बनेगा, और उनके सेंटेंस क्या होते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे उनका नहीं बनेगा, यानी सकर्मक क्रिया का बनेगा और अकर्मक क्रिया का नहीं बनेगा। दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं वो कई प्रकार से मिलते हैं। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटेंस की बात की है कि सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्थिर की होती है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव की होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक, इसके पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। या दोस्तों कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत सारे सेंटेंस आपको जो मैं पढ़ाऊं वैसे एग्जांपल देगा तो बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब हमें कोई वॉइस बनाना पड़ेगा तब हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब मींस होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव मींस होता है अकर्मक क्रिया। तो हमें क्या देखना है कि
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में क्या करेंगे ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा वह आपका बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वह आपका बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट और इसमें भी ऑब्जेक्ट आया हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेंटेंस को हमें पहचानना है और मैं इसके मानों को बतलाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपका चार्ट क्लियर हो गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बनाते हैं कैसे हैं। तो अभी दोस्तों इसमें बस केवल एक या दो मिनट हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है मैं आपको विस्तार से जो कि सारे टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो चारों सेंटेंस है कि नहीं, मैं जो कि इसके जितने भी इसके 6 भाग हो गए, इसके भी 6 भाग में जितने भी सारे भाग हैं मैं बाइबल के साथ जो कि आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं उसको सब एक सेंटेंस किसी को पहले देखते हैं इसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी क्रिया हुआ होता है, मैंने जो पिछले वीडियो में बता दिया है। तो जब ये इसका कभी बनाना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कभी बनाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पास, जैसे she does not read a book। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि she does not, देखिए यहाँ पर और बताया है नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस आता है तो डू या डज लग जाता है, और जब अफर्मेटिव आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या सब्जेक्ट के अनुसार ही मीन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जैसे नेगेटिव आ गया है तो हमने डज का प्रयोग कर दिया था। सबसे पहला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ब, मीन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रूप में कुछ नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप याद रखिएगा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें क्या देखना होगा, हमेशा पॉजिटिव वर्ब को देखना होगा। पॉजिटिव वर्ब उसका जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक, जब इंट्रोगेटिव आएंगे तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट निहित रहता है। ठीक, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट भी रहते हैं लेकिन उनका नहीं बनता है। ठीक, तो ये जब आपके पास अगर टेंस समाप्त हो जाएगा तब मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कुछ बनते हैं और कुछ क्यों नहीं बनते हैं। ठीक, और कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं, ठीक, उसमें छिपा हुआ अंडर स्टूड ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनको कैसे निकाल करके बनाया जाता है। ठीक, तो मैं उसके बारे में चर्चा आगे करूंगा। तो फिलहाल अभी हम इस चार्ट को देखते हैं। तो इस चार्ट में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि डज आया हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यानी शी डज नॉट रीड ए बुक, यानी वह एक किताब नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम रख देंगे प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख देंगे प्लेस ऑफ सब्जेक्ट के स्थान पर, हो जाएगा ठीक। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पास, और वहां से पता चलता है कि यह आपको उदाहरण दिया गया है। तो ये एक बुक, एक किताब है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इज के साथ क्या करेंगे, इज लग जाए, इसके बाद अगर नेगेटिव वर्ड तो हम नॉट लगा देते हैं। नॉट के बाद अब मेन वर्ब का हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हमेशा जो है वर्ब का हर भाग में यूज किया जाएगा। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि यह लगभग 95% हर भाग का प्रयोग किया जाएगा, और तुरंत बाद जो कि 95% को यह करना है हर भाग में तुरंत बाद बाई का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट होगा मेन वर्ब का था पास का रीड का होगा रीड, राइट, रीड, यानी रहेगा बिल्कुल वही, स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट में रीड, सेकंड में राइट और थर्ड में रीड। तो फिर जाएगा रीड के बाद क्या करेंगे, हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। बाई के बाद एजेंट, यानी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है तो यह सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो सीधा हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब किसी और का जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखेंगे कहाँ जाए प्रेजेंट परफेक्ट गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पास वहां से कोई बिन को लेकर के आया, जैसे राम हैज कॉल्ड मी, राम मुझे बुला चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कुछ आया हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट को बना ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे हम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, तो जैसे जब मी को हम नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो मी का बन जाएगा आई।
कि दोस्तों ये तो बन जाएगा आई, और उसके बाद फिर देखेंगे कि अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद तो हमें देखिए यहाँ पर है क्या है कि ना वर्ब का क्या फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए अब क्या करेंगे, जब पैसिव वर्ब है तो इनमें से कोई भी वर्ब को लगाएंगे, ठीक। तो आई के साथ लगता है तो यहाँ पर है बिन का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो काल, यानी काल से बुलाना होता है। और देखेंगे काल वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से मिल गया तो उसको ऐसे लगा देंगे। और मैंने बताया जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके तुरंत बाद जो कि बाई का प्रयोग करना है। बाई के बाद एजेंट यानी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको रख देंगे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है राम, तो राम, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे कि सेंटेंस जो हम लोग पहले सेंस के चारों भाग यानी चार को समझ लिया है, तो इसी प्रकार से बनेगा पास्ट टेंस का चार्ट और ठीक इसी प्रकार से बनेगा फ्यूचर टेंस का भी चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं इसको इस तरह से बढ़ाऊं तो आप उसे जो है पढ़ सकें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकें।